आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत झूठी थी। उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थी। पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है। आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं। उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। सबसे पहले बात करते हैं और वह है कुरुक्षेत्र। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं। यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है आजकल के न्यूक्लियर वेपन। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है। रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह रखने की ताकत रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ। क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया। गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था। उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी। फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था। इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वह खुद रोने लगे थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था। चलिए देखिए। Hindu scripture, the Bhagavad Gita, the prince that he should do his duty, and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर और वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं। वहीं जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर और वह है चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए
तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं, और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणावत यानी कि वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था, और इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में, और वह है श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझें तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान नहीं बता सकते। और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वह है द्वारका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो मित्रों, आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। और भी महाभारत से जुड़े ऐसे प्रमाण चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।